आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा हुई, चुनावी जनसभा, दोनों जगह का रिकॉर्ड टूटा और जनता ने जो है मूड बना दिया। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरवाजे से आए हुए सरकार हैं, उनसे ऊब चुकी है आक्रोश में। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, बाय रोड लोगों से संवाद भी किया और ऐसा लगता है कि जनता ने मूड बना लिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी ने जो हम लोगों को समर्थन दिया कि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात अगर करें तो नाक का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 70 से 40 पे आ गए। अभी है वो दोनों सीटिंग सीट जेडीयू की है, यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साख का सवाल है। आप सब लोगों को एक सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की गई। अधिकारी हैं श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे हैं। दरभंगा जिले में कई 4-4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात करते हैं, अब पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके एक जेडीयू का जो वर्कर होता है वो काम करते हैं। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है गृह विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी हैं, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है, वहाँ कई साल तक रहे। मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था, इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा, एसडीपीओ बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवाद के संबंध में था।
यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन, वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का भी बात लेता तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई, तो उनको 1 महीना पहले बगहा में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती है। और हम लोगों ने फिर जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया, उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेंट किया इलेक्शन कमीशन में। 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहां के जो दरभंगा के जो इंचार्ज हैं, एसएसपी हैं, डीएमई निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहां के, उनको साफ तौर पे बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। हम लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन, देखिए, इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहां के जो भी एसएसपी हैं या वरीय अधीक्षक हैं या जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहां कहां ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था, झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ की, आफ्टर कंप्लेनिंग ऑल्सो। ये साफ तौर पे हमारे पास जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के, नियमानुसार तो उनको होना ही नहीं चाहिए था। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर होता है, तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया। अब आप देखिए, दिलीप कुमार झा जी को उजुआ और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया बूथों का। तो आप समझ सकते हैं, कई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है, जिनके ऊपर शिकायत हुई है, विधानसभा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसफर हो गया 1 महीने पहले, और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की, इलेक्शन कमीशन ने जिला में भी भेज दिया कार्रवाई के लिए, और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी मिल गई। तो ये नीतीश जी कौन सा खेला खेलना चाहते? हम लोग तो शुरू दिन से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अविलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डरे हुए हैं, चिंतित है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या मरवा देगा, गोली मार देगा? यानी आप अपने ही सरकार पे जो है सवाल उठा रहे हैं।
तो अलग से विशेष बल है मुख्यमंत्री के सुरक्षा में। सारे सड़कों को सील कर दिया गया, आसपास के बंगलों को सीज कर दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा होता है, एक से एक वेपन होता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। यानी मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही पुलिस पे विश्वास नहीं है तो हमारी मांग है कि जो चुनाव होने जा रहा है वो सारे सेंट्रल फोर्स के अधीन हो, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकता वो भूतों की क्या सुरक्षा कर पाएगा। तो भाई जितने पुलिस के लोग, और ये बयान जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है सोचे समझे साजिश के हिसाब से इन्होंने बयान दिया ताकि इनके अधिकारी, सबके बारे में हम नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जो इनके खास अधिकारी हैं जिन पे इनकी कृपा रही है, डेपुटेशन पे भेजा गया है, 25-25 बूथों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि गरीबों पर लाठी डरा करके, लाठी चला करके लोगों में भय पैदा करें, पोलिंग जो है स्लो कराए। प्रशासन की पूरी शक्ति इसमें लगेगी कि किस प्रकार से पोलिंग को स्लो कराया जाए, धीमे कराया जाए। तो हमारा ये मकसद है कि हमारी नजर एक एक अधिकारियों पर, हर मंत्रियों पर, मुख्यमंत्री पर है, और हम निचला स्तर की राजनीति नहीं करना चाहते, वरना हमें पता है कौन मंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री आवास में क्या हो रहा है, क्या निर्देश दिया जा रहा है, सारी रिकॉर्डिंग है। कोई चैलेंज करे तो दिखाया जा सकता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि निम्न स्तर की राजनीति, ओछी राजनीति, नकारात्मक राजनीति, नेगेटिव पॉलिटिक्स हम नहीं करना चाहते। पूरी तरीके से हमारी मांग है कि न्याय हो, अविलंब इस अधिकारी को हटाया जाए। जब मुख्यमंत्री को ही अपनी सुरक्षा पे विश्वास नहीं है, जो कि खुद गृह मंत्री हैं, तो सारी पोलिंग जो है, इलेक्शन जो है, सेंट्रल फोर्स के अधीन चुनाव कराया जाए। और तीसरी बात, आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं कि हमारी नज़र हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है, और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता जो देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की जरूरत नहीं, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक एक मोबाइल से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग उन लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था, दिलीप झा जी, जो कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा, और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वहां भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। वैसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफर होता है 1 महीने पहले, और फिर चुनाव में डेपुटेशन पे बुला लिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। ये बेईमानी अब चलने वाली नहीं है। हम लोगों की नजर हर एक तरफ है, और ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की जा रही है। मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाता है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है। यही नीतीश कुमार जी का
न्याय है। और आजकल कितना चिड़चिड़ाने लगे। हमने तो पहले भी ना कहा था कि सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं, कहाँ कुछ पता रहता है। ABCD का ज्ञान नहीं है, क ख ग का ज्ञान नहीं। हम बार बार कह चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है। बताओ, लोकतंत्र में आपका अधिकार है सवाल पूछना, तो आम जनता का मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता कि मैम को नौकरी कब मिलेगा। वो भी आप ही ने वादा किया था 19 लाख का, तो आप जेल में बंद कर दीजिएगा। और यही ना हमारी लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए ना, जनता की बात सुनी जाएगी, जो जनता कहेगी वही करना है। और मुख्यमंत्री रह के इस तरह का बयान दे रहे हैं सार्वजनिक मंच से, चुनावी जनसभा से। जाहिर सी बात है, आवाज ऊंचा करेंगे लड़के तभी तो मुख्यमंत्री तक के कानों तक जाएगी। तो मुख्यमंत्री कहते हैं तुम लोग भी इधर से हल्ला करो। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं आप बिहार की जनता को, नौजवानों को? यही विजन है आपका? ये तो अद्भुत है। बिहार में हमने कहीं किसी भी, बिहार में क्या पूरे देश में कहीं भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री तक क्यों ना गए हो, मुख्यमंत्री पद तक क्यों ना गए हो, किसी पॉलिटिकल, ठीक है विचारधारा है, अलग अलग है, जो भी बातें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीटर है, आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा। तो हाथ में आप छुरी पहने हुए हैं क्या? गृह मंत्री कौन है भाई? आप अपने ही सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग जो है डेलीगेशन हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने, कि इस बार किसी भी रूप पे जो है बेईमानी नहीं करने दिया जाएगा। और जनता जो है ये सारी चीजें देख रही है, एक एक चीज का जो है जवाब मिलेगा। और हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि जो आपका ड्यूटी, जो फर्ज है, सब लोग तो बेईमान नहीं होते, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए, फर्ज निभाइए। आप किसी के TTM बन करके नहीं रह सकते। और जनता सब कुछ देख रही है, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। और ये हार का डर है जिससे ये बौखलाहट में ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है भाई? ये तो भावनात्मक शोषण करना हुआ ना। पिछला चुनाव में तो खुद ही कहते हैं हमारा अंतिम सभा है, और अब जो है इस तरह के ओछी बयान दे रहे हैं। ये तो इसमें इमोशनल अत्याचार है।